देवकी, वसुदेव, कृष्ण की रानियां, पटरानियां सभी रोने लगी, विलाप करने लगी और सभी ने अपना शरीर त्याग कर दिया। और फिर अर्जुन ने उन सब के निमित्त पिंडदान किया। अगर आप लोगों को इस कहानी को जानना है तो हमें चलना पड़ेगा वक्त के पीछे, यानी कि द्वापर के अंतिम चरण में, जब द्वापर का अंतिम चरण शुरू हुआ था और कलयुग का प्रारंभ होने ही वाला था उस वक्त में। तो चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल कहानी गुंजन के साथ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण तो अवश्य लिखें। तो चलते हैं सीधा द्वापर काल में। क्या आप सब जानते हैं, जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर दी और इस धरती को छोड़कर चले गए, फिर उसके बाद उनकी माता का, उनके पिता का, उनकी पत्नियों का क्या हुआ, उनके बच्चों का क्या हुआ? आज इस कहानी में हम यही बात करेंगे। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया और युधिष्ठिर को राजा घोषित कर दिया गया, उनका राज तिलक हो रहा था, उस समय गांधारी जो कौरवों की माता थी, उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ने सहर्ष इस श्राप को स्वीकार किया और फिर वो वहां से चल पड़े अपनी द्वारका नगरी की तरफ। फिर वो वक्त भी आया, लेकिन क्या सच में पूरी की पूरी यदुवंशी समाप्त हो चुकी थी, द्वारका नगरी खत्म हो चुका था और क्या श्री कृष्ण का वंशज कोई भी बच नहीं पाया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन बहुत सारे पुराणों में है कि श्री कृष्ण के वंशज बचे थे, लेकिन कहाँ है वो और कौन थे? एक तो श्री कृष्ण के पुत्र शाम को श्राप मिली थी कि वह मूसल को जन्म देगा और जिससे यदुवंशियों का नाश होगा, और वैसा ही हुआ। संपूर्ण यदुवंशियों का नाश हो गया। कुछ ही यदुवंशी बचे थे, जिनमें कि बब्रू और दारुक का नाम आता है। लेकिन उसी आपसी झगड़े में या युद्ध कर सकते हैं, श्री कृष्ण भी चले गए और बलराम भी, क्योंकि बलराम ये नहीं चाहते थे कि उनके वंश का विनाश हो, लेकिन ऐसा हुआ। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अब इस धरती पर उन दोनों का कार्य समाप्त हुआ है, अब उन दोनों को अपने लोक यानी कि वैकुंठ धाम चलना चाहिए। बलराम जी समझ गए कि अब हमारे जाने का समय आ गया है और वो वहीं पर समुद्र के किनारे अपने भगवान श्री कृष्ण यानी कि विष्णु में समाहित हो गए और सशरीर वहां से चले गए। फिर आई श्री कृष्ण के अपने लोक जाने की बारी। श्री कृष्ण सब जानते थे कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा। वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। इस तरीके से बैठे कि उनका पूरा शरीर दिख नहीं रहा था, बस उनके पांव ही दिख रहे थे। तभी एक जरा नामक बहेलिया आया। उसने श्री कृष्ण के पैर को हिरण का मुख समझा और अपना तीर चला दिया, जिस कारण से श्री कृष्ण के पांव में तीर लगी और श्री कृष्ण स्वयं महाप्रभु वो इस शरीर को छोड़ने के लिए एक बहाना ढूंढ लिए। जब जरा यानी कि उस बहेलिया को ये पता चला कि श्री कृष्ण के पैरों में तीर लग गई है, तो वह दौड़ता हुआ आया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, जरा तू डर मत, ये सब तो मेरी ही लीला है, तूने मेरे मन का काम किया है, तुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। जरा समझ नहीं पाया। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि पिछले जन्म में मैं राम था और तुम बलि थे, जिसे मैंने छिपकर मारा था, और आज ये कर्ज मेरा उतर गया। फिर जरा वहां से चला गया और तभी वहां पर आया दारुक। दारुक श्री कृष्ण के सारथी थे। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम जाओ द्वारका नगरी और वहां पर कहना कि यदुवंश नष्ट हो चुका है और श्री कृष्ण और बलराम स्वधाम लौट चुके हैं। आप लोग भी इस जगह से प्रस्थान करें, क्योंकि द्वारका नगरी अब जलमग्न होने वाली है। फिर दारुक वहां से द्वारका नगरी की ओर आ गए और जैसे ही दारुक वहां से द्वारका नगरी के लिए निकले, श्री कृष्ण के समक्ष जितने भी वहां पे देवतागण थे, अप्सराएं थी, किन्नर थे, सब आकर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे और फिर श्री कृष्ण को स्वधाम यानी कि अपने धाम वैकुंठ लेकर चले गए। फिर जैसे ही द्वारका नगरी में सबको ये पता चला सारे यदुवंशी नष्ट हो गए हैं, श्री कृष्ण और बलराम वो भी स्वधाम लौट गए हैं, सभी दुख से विलाप करने लगे। देवकी, वसुदेव, कृष्ण की रानियां, पटरानियां सभी रोने लगी, विलाप करने लगी और सभी ने अपना शरीर त्याग कर दिया। और फिर अर्जुन ने उन सब के निमित्त पिंडदान किया और जो भी द्वारका में बचे हुए थे यदुवंशी, उन सब को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आ गए। लेकिन रास्ते में भी उन्हें यह एहसास हो गया कि उन सब का कार्य अब इस धरती पर खत्म हो चुका है, क्योंकि अब
कृष्ण नहीं रहे और कलयुग का प्रारंभ अब निश्चित है और होने ही वाला है। फिर इसके बाद श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर वहाँ की संपूर्ण द्वारका नगरी जलमग्न हो गई। उस द्वारका नगरी के सबूत आज भी मौजूद हैं उस सागर के तले में, जहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे और उन्होंने वहाँ पर श्री कृष्ण की पूजा अर्चना भी की थी। ये तो आप सबने देखा ही होगा। जब अर्जुन यदुवंशियों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचे, उसके बाद युधिष्ठिर, पांचों भाई और द्रौपदी, आप सबको पता है ही कि 100 शरीर जाना चाह रहे थे स्वर्गलोक, लेकिन उनमें से सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्गलोक जीवित पहुंचे थे। द्वारका नगरी जलमग्न हो गई और फिर कलयुग का आरंभ शुरू हो गया। तो फिर कहा जाता है कि कुछ यदुवंशियों को अर्जुन ने बचा लाया था द्वारका नगरी से अपने इंद्रप्रस्थ में, और वो यदुवंशी शायद अभी भी कहीं ना कहीं होंगे। तो आप लोगों को कैसी लगी श्री कृष्ण के विषय में छोटी सी जानकारी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज देखते रहे कहानी गुंजन के साथ। हम ऐसे ही छोटी छोटी लेकिन बड़ी जानकारियां आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।